दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपको पूछ रहा है शून्य क्या परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q की नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो यानी हम यहाँ पे देखिए एक आया है परिमेय संख्या, तो हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी अंश और हर, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिखें, और हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर मेरा नहीं होना चाहिए। हर मेरा 0 के बराबर यानी Q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी हम परिभाषा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जो जिसका हर 0 के बराबर नहीं हो, वह परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था लिखा हुआ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, जरूर इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। और हम लोग शून्य को जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसे है हम इसको बता सकते हैं कि उसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य को निम्न किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। लिखा नहीं, व्यक्त बढ़िया रहेगा, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे जो 0/1, जैसे 0/-1, जैसे 0/-2, जैसे 0/2। यानी कहने का मतलब है, देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला हर होना चाहिए। जिस तरह हम आपको परिमेय संख्या का परिभाषा बताए, P/Q के रूप में होना चाहिए और नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो जितना भी आप यहाँ संख्या देख सकते हैं, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका नीचे में 0 नहीं है, सबका क्या है, सबका आपका जो है ऊपर में 0 है, नीचे में क्या है, तो संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P मेरा क्या है, 0 है, और Q मेरा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हम लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये है मेरा पहला नंबर का आंसर। और जो है अब हम लोग चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 2 करके, यहाँ पे लिखेंगे हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या। तो इसलिए
हम क्या करेंगे, 6 में अपने से 1 जोड़ देंगे, 6 में अपने से 1 जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा 7। यानी ये याद रखिए कि हमको जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसमें हमको जितना संख्या बोला है उसमें 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब देखिए हमको क्या बोला है, 3 और 4। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमको बोला है ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच, तो 3 मेरा क्या है परिमेय संख्या, तो 3 के नीचे ऑटोमेटिक मेरा 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1 और इसको गुना कर देंगे। यहाँ पे मेरा क्या है 7 है, तो ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 7 से, और लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, और फिर उसके बाद 3 और वो क्या बोला था 4, तो 4/1 उसको ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 7 से। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसी तरह चलेंगे, यहाँ पे क्या है, और का और लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 28, और 7 1 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 21/7 और 28/7 के बीच छह परिमेय संख्या निम्न है। निम्न है मतलब नीचे है। तो देखिए 21/7 और ई दोनों के बीच बोला है, यानी 21 और 28 के बीच में जो आएगा, 21 28 को हमको लेना नहीं है। तो ये दोनों के देखिए बीच में क्या आएगा, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 परिमेय संख्या क्वेश्चन ने बोला था, मेरा ये 6 परिमेय संख्या हो गया और ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह चलिए फिर हम लोग जो है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही 5 परिमेय संख्या पहले 2 नंबर के जैसा ही 3 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल तीसरा नंबर क्वेश्चन का। हमें कितना बोला था परिमेय संख्या, 5 बोला था। तो हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। हमें कितना परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना है, 5। तो इसलिए 5 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 3/5 था, तो इसको ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, और लिख देंगे 4/5, और इसको ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे इसको 6 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे इसको 6 से गुना करेंगे तो देखिए 6 कितना हो गया, 18 हो गया, और 5 के कितना हो गया, 30 हो गया, और लिख देंगे 6 चौके कितना हो गया, 24, और 6 पंचे 30। यहाँ पे अब लिखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। परिमेय संख्या निम्न है। तो यहाँ पे जो है 5 परिमेय संख्या आपका निम्न है। तो देखिए पाँचों का पाँचों परिमेय संख्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 18 बीच में बोले हैं, तो 18 और 24 को छोड़ देना है। तो 18 के बाद आपका क्या होगा, 19/32, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन में भी हमको जो है 5 परिमेय संख्या क्या बोला था, ज्ञात करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है 4th नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं।
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको यहाँ पे जो है सत्य है या असत्य है यानी सही गलत हमको बताना है। सत्य मतलब होता है सही, असत्य मतलब होता है गलत, हमको बताना है। और कारण के सहित हमको अपना उत्तर देना है कि क्या कारण हुआ कि ये सही हो गया, क्या कारण हुआ कि ये गलत हो गया, हमको इसका कारण के सही साथ बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है हम इसको बताते हैं। जरा सा आप जरा समझ लिए तब इसको जरा सा बनाने में जो है आपको भी आसानी हो जाएगा। तो समझिए पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 क्या हो गया, 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्या हो गया, चलते रहेगा। और फिर उसके बाद समझिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्वेश्चन था। हाँ, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे 0 से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह क्या होगा चलते जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, जरा सा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में मेरा लिखा हुआ था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या मेरा क्या है 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या मेरा क्या है 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या आया, हाँ क्या नहीं, आप ही बताइए, आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सत्य है, उत्तर में लिख देंगे 4 का 1 नंबर में लिख देंगे सत्य है, कार है, सत्य है। क्योंकि कारण दे देंगे पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बीच में आता है यानी अंदर में आता है। तो ये क्या हो गया आपका सही हो गया। अब फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या है दिया हुआ कि आपका बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक आपको क्या बोला है, पूर्ण संख्या पूछ रहा है आपसे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जैसे आपका देखिए संख्या रेखा पर जो रहता है, जैसे ये लाइन हो गया, ये हो गया आपका 0, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो पूर्णांक खुद में आपका माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। अब पूर्ण संख्या के बोला है क्वेश्चन में, पूर्ण संख्या बोलता है परिमेय बोलता है आपका क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक के अंदर जो है पूर्ण संख्या मेरा नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा नहीं आता है तो क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये लिख देंगे असत्य है। क्या लिख देंगे, असत्य है। उदाहरण के लिए -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। बताइए माइनस जो है -4 जो है आपका क्या आता है, पूर्ण संख्या के अंदर में आता है, नहीं आता है। क्या कि ये माइनस में ये आपका जो है प्लस से स्टार्ट होता है और ये आपका पूर्णांक मेरा माइनस भी आता है। तो ये दोनों मेरा बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए असत्य है। उदाहरण के लिए -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आपका ये शॉर्ट में आंसर बन गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको पता है जो p/q यानी अंश और जो हर के जो रूप में आए वो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपसे ये पूछ रहा है तो परिमेय संख्या क्या बताया, जो अंश और हर के रूप में होता है। और पूर्ण संख्या देखिए मेरा अंश और हर के रूप में यहाँ पे जो है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये अंश और हर के रूप में नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे असत्य है, लिखेंगे असत्य है। इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण इसीलिए लेते हैं क्या कि उदाहरण से हम लोग को जो है चीज़ जल्दी आ जाता है समझ में, और ये आपका कारण भी बहुत बढ़िया बन जा सकता है। 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं, तो आपका जो है इस तरह करके आपका प्रश्नावली 1.1 जो है पूरा आपका हो जाता है ख़त्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।